तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। किसी भी तरह से इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर कल के दिन की बात करें तो कल के दिन ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी और बहुत सारी कंपनी फोकस में थी और बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड कल के दिन हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिला था। तो इस वजह से कल के दिन तो इस कंपनी को हमने डिस्कस नहीं किया था, बट आज के दिन इस कंपनी को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें ज़रूर सुनने को मिल रहा है। अब एग्जैक्ट न्यूज़ है क्या भाई? तो न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि सनड्रॉप्स एनर्जिया को मिल चुका है 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम एविचन पावर। अगर आप सोच रहे हैं कि हम KPI ग्रीन की बात कर रहे हैं तो सनड्रॉप एनर्जिया की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों, सनड्रॉप एनर्जिया की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को जो 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट मिला है तो इससे KPI ग्रीन फोकस में है। इसलिए फोकस में है क्योंकि सनड्रॉप एनर्जिया और कोई नहीं, KPI ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है। अब सब्सिडरी कंपनी के ज़रिए भी बहुत सारी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, एसोसिएट कंपनी के ज़रिए भी ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में देखने को मिल जाता है। तो KPI ग्रीन में वंस अगेन एक ऑर्डर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि फिर से इनके सब्सिडरी के ज़रिए हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट से बैक टू बैक कंपनी को दूसरा ऑर्डर मिल चुका है और यहाँ पर कंपनी ने डेट भी रखा है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती हुई नज़र आएगी। इसमें पूरा काम हमें EPC और OEM रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें KPI ग्रीन के बिजनेस से रिलेटेड। और दोस्तों अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में, तो लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी ने काफ़ी शानदार नंबर्स रिपोर्ट किया था, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से देखें या फिर हम कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से देखें। Q-on-Q बेसिस पे तो प्रॉफिट ग्रो हुआ था, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में 100% से भी ज़्यादा की जंप थी। ये नंबर अच्छा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि इससे पहले जो बैक टू बैक 2 क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया था वहाँ पर नंबर जो है वो नीचे की ओर जा रहे थे, मतलब ग्रोथ के मामले में। और इस बार शॉकिंगली कंपनी ने लगभग 100% से ग्रोथ दिखा दिया अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। और गाइडेंस वगैरह भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, जिसमें कंपनी ने बताया था कि FY30 तक कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू को 60% से ज़्यादा ग्रो करती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी बुलिश गाइडेंस है नो डाउट कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। अब गाइडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडेंस को एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट यही है कि गाइडेंस कंपनी अगर एग्जीक्यूट कर देती है तो फिर इस कंपनी के लिए सही बात रहेगी वो, और एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाती है तो फिर मैनेजमेंट जो बोल सकते हैं कमेंट्री की थी उस बेसिस पे जो वैल्यूएशन मिला था वो वैल्यूएशन आपको टूटता हुआ भी दिख सकता है। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी का एक बड़ा पॉइंट भी मैं आपको बता देना चाहूँगा अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। फिलहाल कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो 25 से 11 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है। उसके कंपैरिजन में डेट अगर हम देखें तो डेट अच्छा खासा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 1475 करोड़ का फिलहाल कंपनी का डेट हमें देखने को मिलता है। अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी देखोगे तो डेट टू इक्विटी अभी के टाइम पे तो 1 से कम ही देखने को मिल रही है। इसका मतलब डेट उतना ज़्यादा भी नहीं है बोल सकते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में, बट फिर भी अगर डेट कंपनी के ऊपर है और डेट रिपेमेंट का अगर डेटा हम देखें तो वो डेट लेने के मुकाबले काफ़ी कम है। 2025 में कंपनी ने 589 करोड़ का कर्जा लिया था, 24 में 358 करोड़ का और 23 में 229 करोड़ का। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स अगर देखोगे तो 23-24 में कुछ भी नहीं हुआ था, 25 में सिर्फ कंपनी ने 151 करोड़ का रीपेमेंट किया। यानी कि डेट के लेने के कंपैरिजन में रीपेमेंट कंपनी का स्लो है और इस चीज़ को एज ए इन्वेस्टर ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का डेट कंपनी के लिए बर्डन तो नहीं है। अभी के टाइम पे देखा जाए तो इक्विटी के हिसाब से तो बर्डन नहीं है, बट अगर रीपेमेंट कंपनी का स्पीड नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे चलकर हमें बर्डन होता हुआ देखने को मिल जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है
तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि कल के दिन काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिला था, तो उसमें HAL का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बट बहुत सारी कंपनी थी तो इस वजह से HAL को कल हमने डिस्कस नहीं किया था। बट देखा जाए तो पूरे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी, जिस वजह से HAL, BDL, BEL सभी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का रीज़न था कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है एक बड़ा अमाउंट जो कि है 1,05,000 करोड़ का, और ये बड़ा अमाउंट बोल सकते हैं बड़े बड़े एक्विजिशन से रिलेटेड है। अब देखो फिलहाल एक आपको नंबर देखने को मिलेगा 44,000 करोड़ का फॉर इंडियन नेवी। अब ये जो 44,000 करोड़ का नंबर है इसके बदले 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स की बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाली हैं उन कंपनीज़ को जो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में काम करती है। तो इस वजह से इन पर्टिकुलर कंपनीज़ मतलब जो भी बोल सकते हैं वेसल्स में या फिर शिप बिल्डिंग फील्ड में काम करती है वो कंपनीज़ कल के दिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आई थी। बट 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का ऑर्डर है, उसमें 44,000 करोड़ लगभग आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में जाता हुआ देखने को मिला फॉर इंडियन नेवी। बट इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। लाइक अगर हम बात करें आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में, उसके अलावा आपको देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ट्राई सर्विसेज, और भी दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल, मूड माइंस, और भी देखो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बाकी का जो नंबर है वो आपको इन सारे फील्ड से रिलेटेड देखने को मिल रही थी। इसको भी DAC ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज जो कि डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, सेक्टर तो नहीं बोल सकते, सेगमेंट्स में, इसमें कुछ कंपनी एयरक्राफ्ट में डील करती है तो कुछ कंपनी बोल सकते हैं फॉर इंडियन नेवी वर्क करती है। तो मल्टीपल कंपनीज़ को इस नंबर से बेनिफिट मिलने वाली है क्योंकि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होने वाले हैं हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये चीज़ एक तरफ से देखा जाए तो डिफेंस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करें। अब इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमने देखा था जिसमें एक न्यूज़ तो ये था कि HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स ये सारी कंपनी वंस अगेन फोकस में थी क्योंकि रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा था, कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, रिपोर्ट सुनने को मिल रहा था कि इंडिया और US के बीच में एक स्ट्रैटेजिक हमें पार्टनरशिप देखने को मिला है फॉर 10 ईयर्स। और इसके बाद क्या होगा भाई, तो इसके बाद ये होगा कि काम इन दो कंट्री मिलकर करेगी और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं जो बेसिकली बोल सकते हैं काफ़ी ज़रूरी वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उसके सप्लाई को इंक्रीज़ करने का काम करेगी। तो ओवरऑल ये भी एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़बरदस्त खबर है अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें या फिर हम डिफेंस सेक्टर्स के हिसाब से बात करें। तो ओवरऑल ये न्यूज़ को भी इंपॉर्टेंट आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं HAL के नंबर्स के बारे में। तो पिछले 1 साल में ग्रोथ रेट कंपनी के रेवेन्यू में जितना देखने को मिला उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट में थोड़ी बेटर देखने को मिली, बट फिर भी प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है 10% का वो कंपनी के वैल्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो वैल्यूशन भी ऊपर गया, 40 के PE के आसपास आपको दिख रही है कंपनी। एग्जीक्यूशन कंपनी का उस पेस पर नहीं है, इस वजह से कंपनी का ग्रोथ रेट उतनी इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिलती। 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो कंपनी के अगर पूरे साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो लगभग आप बोल सकते हैं 6 to 7 टाइम्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूशन पेस अगर कंपनी का सही रहा तो ये जो 10% का ग्रोथ रेट है प्रॉफिट का पूरे साल में, ये हो सकता है कि आपको 20% तक भी जाता हुआ नजर आ जाए। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप। इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों BSE। अब ये तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है और कल के दिन तो कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज की धज्जियाँ उड़ गई भाई, क्योंकि हमें सुनने को मिला कि सेबी ने बैन कर दिया जैन स्ट्रीट को, जिस वजह से नुवामा हेल्थ, BSE, CDSL, एंजल वन सभी में ज़बरदस्त आपको क्रैश देखने को मिली थी। अब जैन स्ट्रीट बैन हुई तो इससे सेबी नहीं BSE को क्यों परेशानी हुई। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एलिगेशन लगा था कि जैन स्ट्रीट ने इंडेक्स मैनिपुलेशन किया है। अब स्टॉक मैनिपुलेशन की बात होती है तो इन सारी कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो कंपनीज़ इनके एक्सचेंज में ही लिस्ट क्यों ना हो, बट यहाँ पर इंडेक्स मैनिपुलेशन की अगर बात चल रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो रेपुटेशन है वो भी हमें ख़राब होता हुआ देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आगे चलकर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हमें सेबी की तरफ से लगते हुए देखने को मिल जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में एक
बोल सकते हैं डर का माहौल बना था और कल के दिन काफ़ी हेवी सेलिंग हमें देखने को मिला था इन कंपनीज़ में। तो चलो ये सारी चीज़ें तो हमने देखा, बट उसके अलावा कल के दिन एक डेटा हमें देखने को मिला एंजल वन का। इसमें दिखा कि जून के महीने में अगर क्लाइंट एक्विजिशंस का नंबर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 42% से गिरता हुआ दिखा। और उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगी डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर्स कंपनी लगा रही थी। तो जून के महीने में 5.47 मिलियन थे, जिसको अगर कंपैरिजन करें पिछले महीने से यानी कि मई से तो 5.79 मिलियन थे, और पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 8.84 मिलियन डेली ऑर्डर्स लगते थे। यानी कि बोल सकते हैं कि जून का महीना वाकई ख़राब गया है जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके बिजनेस के लिए। और ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में ICICI सिक्योरिटीज़ ने बताया था कि NSE और BSE के जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स हैं वो ज़बरदस्त रिबाउंड करती हुई नजर आई अप्रैल और मई के महीने में, बट जून के स्टार्टिंग में उसमें गिरावट हमें देखने को मिली। रीज़न दोस्तों बोल सकते हैं जून के महीने का ख़राब परफॉर्म करना। अब ख़राब परफॉर्म क्यों किया था भाई? तो ख़राब परफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा रीज़न बोल सकते हैं इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था, जिस वजह से बाजार में अच्छी खासी गिरावट दिखी थी। अब देखो NSE का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा था, बताया गया था कि FY25 के जो सेकेंड हाफ थे उसका डेटा अगर कंपैरिजन करोगे इन 2 महीने का डेटा से तो NSE ने 5% ज़्यादा ही वॉल्यूम्स गेन किया है। और अगर BSE की बात करें तो उसमें तो ग्रोथ आपको 52.8% की देखने को मिल रही है अगर हम 2025 के सेकेंड हाफ के डेटा से कंपैरिजन करें। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल और मई का महीना अगर अच्छा गया है, जून का महीना ख़राब गया है, तो हो सकता है कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट Q1Q बेसिस पर अच्छे देखने को मिलेंगे यानी उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और बाकी अगर आप इस कंपनी को रिसर्च करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च कर लेना, क्योंकि सभी चीज़ें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। जब इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो उस दिन कंपनी अपने Q1 की वजह से फोकस में भी रहेगी और मार्केट के एक्सपेक्टेशन भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जायडस वेलनेस लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते न्यूज़, 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह की ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।